रात के समय करे ये साधना, माँ काली खुद प्रकट होंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल काली की बेटी में। क्या आपने कभी अंधेरी रात में एकांत में बैठकर ये महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि रात की निर्भरता में माँ काली की शक्ति सबसे ज़्यादा जागृत होती है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी रातकालीन साधना जिसे करने पर स्वयं माँ काली प्रकट होती है। ये साधना सरल तो है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें वो रहस्य जो केवल कुछ साधकों को ही ज्ञात है। माँ काली वह शक्ति है जो समय को भी निगल जाती है। काले रंग में लिपटी, खुले बाल, रक्त रंजित जीभ, गले में नरबुंडों की माला और हाथों में खड़ग और कटे सिर। उनका यह रूप भय का नहीं, भय से मुक्ति का प्रतीक है। काली केवल विनाश नहीं, परिवर्तन, शक्ति और मोक्ष का स्वरूप है। रात्रि उनका समय है और अंधकार उनकी लीला भूमि। जब संसार सो जाता है तब माँ काली जागती है और तभी होती है वह साधना जो अज्ञान, भय, तंत्र बाधा और शनि दोष को जड़ से समाप्त कर देती है। रात का समय विशेष क्यों है? क्योंकि यह काल तमोगुणी शक्तियों से भरा होता है और माँ काली तम की अधिष्ठात्री है। अमावस्या की रात हो या शनि अमावस्या या फिर गुप्त नवरात्रि की कोई रात, इस समय की गई साधना 10 गुना फलदायी होती है। रात को ध्यान शांत होता है, वातावरण रहस्यमय हो जाता है और आत्मा अपने मूल स्वरूप के करीब होती है। इसलिए रात्रिकालीन साधना के साधक सीधे माँ काली से जुड़ जाते हैं। अब जानिए वह सही साधना विधि जो माँ को प्रसन्न करती है। साधना का समय रात्रि 11 बजे से 1 बजे के बीच। स्थान एकांत कमरा या पूजा स्थान जहाँ कोई बाधा न हो। वस्त्र काली या लाल रंग के स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र। आसन कुश या काले कपड़े का। मूर्ति या चित्र माँ काली का प्रचंड रूप जिसे देखकर रोमांच हो जाए। पूजन सामग्री में गुड़हल के फूल, काले तिल, सिंदूर, नारियल, दीपक, धूप, कपूर। साधना विधि: सबसे पहले माँ का ध्यान करें। ओम क्रीम कालिकाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर उनके सामने दीप जलाकर 11 माला इस मंत्र की करें। ओम क्रीम काली कराली महाकाली कालिके नमो नमः। इसके बाद आंखें बंद करें और कल्पना करें कि माँ काली आपके सामने प्रकट हो रही है। उनके स्वरूप को मन में उतारें और उनसे कहें, हे माँ, मुझे अपने तेज से भर दो, मेरे भय को नष्ट करो, मुझे अपने दर्शन दो। अब शांत बैठें, माँ की उपस्थिति को अनुभव करें। अगर शरीर में कंपन हो, नेत्रों में आंसू आए या रोमांच हो, समझे माँ ने स्पर्श किया है। अब प्रश्न आता है, ये साधना कब करें? सबसे शुभ दिन है अमावस्या की रात, काली चौदस, गुप्त नवरात्रि की रात्रियां, शनिवार या मंगलवार की रात। इन दिनों किया गया साधना बहुत ही तीव्र प्रभावी होता है। माँ काली के दर्शन हुए किसी को एक ही रात में नहीं होते, लेकिन यदि आप नियम पूर्वक साधना करते हैं तो माँ 3 रूपों में प्रकट हो सकती है। पहला, स्वप्न में माँ का तेजस्वी या शांत रूप। दूसरा, साधना में अचानक दिव्य प्रकाश या उनके चरणों की झलक। तीसरा, जीवन में अचानक संकटों से मुक्ति, बाधाओं से बचाना। कोई भी बाधा हमारे ऊपर आ रही है उससे माँ हमारा निवारण करेगी। ध्यान रहे, माँ कभी भी डराने नहीं आती। यदि उनका विकराल रूप दिखे तो समझिए आप उन्हें देख पाने योग्य हो चुके हैं। यह साधना शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए कुछ सावधानियां बेहद जरूरी है। साधना के बीच डरे नहीं,
डर माँ की परीक्षा है। किसी को साधना के समय ना आने दे। भोजन सात्विक और मन पवित्र रखें। किसी भी हाल में साधना का मजाक न बनाए। यह शक्ति है, प्रयोग नहीं। रात के अंधकार में जब संसार सो जाता है तब एक साधक माँ काली का आह्वान करता है, और यदि उसकी पुकार सच्ची हो तो माँ स्वयं प्रकट होती है, कभी प्रकाश बनकर, कभी आवाज़ बनकर, कभी स्वप्न बनकर। तो क्या आप तैयार हैं उस एक रात की साधना के लिए जो आपके जीवन को बदल सकती है? माँ काली आपको बुला रही है, बस आपको उन्हें पुकारना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट्स में जय माँ काली ज़रूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुँचते रहें।